तो इंडिया वन के लिए इस वक्त हम उस स्थान पर खड़े हुए हैं जहां 21 साल पहले एक ऐसा बहुचर्चित हत्याकांड हुआ था, जिसको न बल्कि पूरे मध्य प्रदेश को इसने झकझोर दिया था, बल्कि पूरे देश में इसका हल्ला हुआ था। ये वही स्थान है जहाँ पर ये हम आपको दिखा सकते हैं 21 साल पहले ये जो सड़क थी, अब जो नवीन सड़क बन गई है, पहले बहुत सकरी सड़क थी। और यहीं से जो जिन पर गोलीबारी हुई थी, सत्येंद्र बुंदेला उर्फ राजा भैया और उनके साथी, जो कि अदालत से जमानत पर आके अपनी पेशी करके कलेक्ट्रेट से यहाँ से जब गुजर रहे थे, तो उस समय यहाँ घात लगाए बैठे जो उनके शत्रु थे, महेश यादव, कैरी यादव और उनके और अन्य साथी, जिन्होंने उन्हें घेर कर ताबड़तोड़ उन पर गोलियां चलाई थी। हम उस स्थान को भी हम आपको बताने ले चलेंगे कि आखिर वो कहाँ छुपे थे। ये बगल में पहले ये दरवाज़ा हुआ करता था, यहाँ देखें, हालांकि अब इधर दरवाज़ा नहीं है, पहले इधर एक पुराना दरवाज़ा हुआ करता था। यहीं से लेके वहाँ तक लगातार गोलीबारी हुई थी। यहाँ पहले इस प्रकार का ये जो ठेले लगे हैं, इस प्रकार का रस नहीं हुआ करता था। 21 साल पहले की जो घटना है, वो हम उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो 20 साल में एक पीढ़ी पूरी तैयार हो जाती कि आखिरकार वो घटना कैसे घटी थी। ये वही स्थान है जहाँ पर 2 जीपें सत्येंद्र बुंदेला उर्फ राजा भैया, जिनकी उनसे शत्रुता चल रही थी, 2 जीपें भरकर जब वहाँ से कलेक्ट्रेट से वो जमानत लेके लौट रहे थे, तो यहीं घात लगाकर महेश यादव और उनके अन्य साथी कैरी यादव, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनके और अन्य साथी बलबीर यादव, मुकेश यादव और कई लोग, जिन्होंने घेर कर उन पर ताबड़तोड़ गोलियाँ चलाई थी। उस घटना से पूरा शहर दहल गया था, लोग डर गए थे और इसकी चर्चा वर्षों तक होती रही। और 21 साल बाद कल 120 के तहत जब फैसला आया, तो 7 आरोपियों को 11 बार आजीवन कारावास हुआ। उसमें 2 और आरोपी को 10 साल की सज़ा हुई है। तो इस घटना को, जो 20 साल काफ़ी लंबा अरसा होता है, 20 साल अगर उस समय बच्चा अगर कोई 2 साल का होगा तो उसे बिल्कुल कोई जानकारी नहीं, नए लोगों को हम बताना चाहेंगे ये वही घटना है जहाँ ये घटना को अंजाम दिया गया था। अब हम आपको उस स्थान पर लिए चलते हैं जहाँ से जिन लोगों ने छुपकर उन गाड़ियों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। हम अपने कैमरामैन से बोलेंगे उस स्थान पर ले चलें वो, कि वो आखिर कहाँ छुपे थे। आइए लिए चलते हैं। ये है वो स्थान जहाँ आरोपी यहाँ छुपे हुए थे। और यहाँ से जैसे इस सड़क पर बाईं ओर जब गाड़ी निकली, तो यहाँ से पहले यहाँ जाली हुआ करती थी, यहीं से वो हाथ लगाए हुए थे। तो जैसे ही उनकी गाड़ियाँ यहाँ से निकले, हम उन पर ताबड़तोड़ गोलियों से बौछार करते। यहाँ लोग छुपे हुए थे, यहीं से वो दौड़ के गए और गाड़ियों पर उन्होंने गोली चला दी। और गोली चलाने के बाद जब पूरी दहशत फैल गई, तो यहाँ से लोग कुछ और इधर भागे, कुछ उस तरफ भागे। और ये पूरा जो खूनी स्थल जैसे कह सकते हैं, दरवाज़ा हत्याकांड, चौराहा हत्याकांड के लिए पूरे देश में और पूरे प्रदेश में जाना गया। और कल जब इसका फैसला आया, तो एक बार फिर से 20 साल की उस काले दिन, खासतौर से दोपहर को ये घटना घटी थी, लोगों की याद ताज़ा हो गई। लेकिन 21 साल 2003 को ये घटना घटी थी, और तब से लेके अब तक महेश यादव और उनके साथी उस पर थे, जमानत पर घूम रहे थे। और आज जब वो करीबन 21 साल हो गए, अदालत का आज फैसला आया और 7 आरोपियों को आजीवन कारावास हुआ है। तो इसमें हम पूरी घटना में ये कह सकते हैं कि अपराधी
कितना भी बड़ा अपराध कर ले, कितना ही बड़ा अपराधी हो, वो कानून के चंगुल से नहीं बच सकता है। इसके पहले हम इस पूरी घटना के थोड़े फ्लैशबैक में जाएं कि आखिर ये घटना हुई कैसे, आखिर ये हत्याकांड आखिर घटा कैसे। हम इसको जरा संक्षिप्त में बता दें कि करीब 2001 और 2 के आसपास महेश यादव के एक भाई हुआ करते थे, सुरेश यादव, जो भी वह भी आपराधिक गतिविधियों से हमें संलिप्त थे, और उन्होंने मृतक सत्येंद्र बुंदेला उर्फ भैया राजा के साथ कुछ बदतमीजी की थी, और उस बदतमीजी का उन्हें इतना अपमान उन्होंने महसूस किया कि वो एक दिन ठान लेते हैं कि आखिर हम अपने अपमान का बदला लेते हैं। और उसके कुछ महीनों बाद सत्येंद्र बुंदेला उर्फ भैया राजा अपने कुछ साथियों के साथ सुरेश यादव के घर पे जाते हैं और उन्हें वो उनका कत्ल कर देते हैं। इसके बाद समय कुछ बीतता है, लोग उस घटना को बार बार रह के याद करते हैं, लेकिन महेश यादव जो कभी सेना में काम करते थे, एक सामान्य जीवन जी रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने भाई का जो कत्ल हुआ था उनके अंदर एक बदले की आग जल रही थी, और अंततः उन्होंने ये ठाना कि जिसने हमारे भाई को मारा है हम उसको भी मौत के घाट उतारेंगे। हालांकि हम इस प्रकार की घटना का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा ही घटा था। और उसके बाद तारीख आती है 24 अप्रैल 2003, और महेश यादव अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ छिपते हैं। ये पूरा हम आपको दिखा रहे हैं। 21 साल पहले ये स्थान कुछ वैसा ही है, ये कुछ दबाए हैं, कुछ वृक्ष आज भी लगे हुए हैं, लेकिन नव निर्माण के कारण इधर पहले जालियाँ हुआ करती थी, ये काफ़ी ऊंचाई पे था, और यहाँ छुप के महेश यादव ने अपने जो उनके भाई के जो कातिल थे उन्हें घेर कर अपने साथियों के साथ मौत के घाट उतार दिया था। कल उन्हें आजीवन कारावास हुई है। पूरे शहर में इसकी चर्चा हो रही है। हालांकि विलंब से भले ही ये फैसला आया हो, लेकिन फैसला बहुत ही चौंकाने वाला और बहुप्रतीक्षित ये मामला हुआ। बहुप्रतीक्षित ये जो फैसला है वो कल आया है। और हम अपने कैमरा पर्सन के साथ कहेंगे कि उस ओर दिखाएं जहां ये पूरी घटना घटी थी। उस समय अभी भीड़ भाड़ है, उस समय दोपहर का समय था, उस समय इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन जब ये घटना घटी थी तो पूरे शहर को हिला के रख दिया था। तो ये हमने आपको 20 साल की घटना, उस घटना स्थल पर जाकर आपको 20 साल की घटना का पूरा जो ताज़े हाल है, 20 साल पहले हम ले गए, आखिर कैसी ये घटना घटी थी उसका हमने पूरा ताज़े हाल बताया। और हम आपको ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि अपराध कितना भी बड़ा हो, आखिरकार अदालत के फैसले से नहीं बच सकते हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश दांतरे के साथ मैं हरीश तिवारी, इंडिया 1 के लिए।